कहानी की शुरुआत में हम लोग ट्रेवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आदमी को मारकर लेक में फेंक देता है। तभी पीछे कोई आता है जिसे देखकर ट्रेवर हैरान हो जाता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि ट्रेवर को इंसोम्निया नाम की बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती। इससे वह एक ऐसी स्टेट में चला गया है जहां उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है। यही हम देखते हैं कि जिस कंपनी में ट्रेवर मशीनिस्ट का काम करता था वहां पर टकर नाम का एक आदमी था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन ट्रेवर कार में होता है तभी उसे इवान नाम का एक आदमी मिलता है जो उससे बात करने लगता है। ट्रेवर पूछता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इवान बताता है, मैं यहाँ दूसरे एम्प्लॉई की जगह आया हूँ जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेवर पिछले 1 साल से सोया नहीं है। ट्रेवर की इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए काम के बाद वह एक लड़की के पास जाता है जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसका नाम स्टीवी था। उसे स्टीवी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। इसके बाद वह एयरपोर्ट जाता है जहां वह हमेशा कॉफी पीता है। दरअसल वहां की वेट्रेस से उसे बात करना अच्छा लगता है। वेट्रेस का नाम मैरिया होता है। अगले दिन जब कंपनी में एक कर्मचारी ट्रेवर से हेल्प मांगता है तो ट्रेवर देखता है कि इवान उसे अजीब इशारे कर रहा है जैसे कि वह उसे मार देगा। इससे ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और उस एम्प्लॉई का हाथ मशीन से कट जाता है। यह देखकर ट्रेवर डर जाता है। फिर जब वह इवान को देखता है तो इवान वहाँ नहीं होता। घर पर ट्रेवर को एक नोट मिलता है जो देखकर वह कुछ समझ नहीं पाता। वह इस बारे में घर की मालकिन से पूछता है क्या कोई आया था, लेकिन वह कहती है कि किसी को नहीं देखा। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेवर से पूछताछ करते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि यह सब इवान की वजह से हुआ जिसने हाल ही में काम शुरू किया है, लेकिन बॉस कहता है कि ऐसे नाम का कोई भी आदमी वहाँ काम नहीं करता। अब सबको लगता है कि ट्रेवर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ट्रेवर कंपनी से निकल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि सब लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसीलिए वह फिर एयरपोर्ट जाता है और मरिया से काफी बातें करता है। मरिया उसे मदर्स डे पर अपने बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए इनवाइट करती है। ट्रेवर कहता है, मैं जरूर आऊंगा। वह समय देखता है, 1:30 हुए थे। ट्रेवर नोटिस करता है कि जब भी वह मरिया से मिलता है घड़ी में यही समय होता है। अगले दिन वह इवान की कार देखता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों एक बार में जाते हैं। ट्रेवर कहता है कि तुम्हारी वजह से एक एम्प्लॉई का हाथ कट गया और हमारे बॉस को यकीन नहीं है कि तुम वहाँ काम करते हो। इवान कहता है, ये मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। जब इवान वॉशरूम जाता है वह अपना वॉलेट भूल जाता है। ट्रेवर वॉलेट में एक फोटो देखता है जिसमें इवान और वह वेल्डर दोनों साथ होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वही वेल्डर है। ट्रेवर उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे पता चल गया, ये सब तुम करवा रहे हो। जब वह घर आता है तो उसे एक और नोट मिलता है जिसके आखिरी में ER लिखा होता है और शुरुआत के अक्षर गायब होते हैं। ट्रेवर समझता है कि असल में यह टक्कर है। उसे लगता है टिकर ही कंपनी से उसे निकलवाना चाहता है। मदर डे पर वह मारिया के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाता है। ट्रेवर और मारिया का बेटा रोड 666 नाम की हॉरर राइड पर जाते हैं जहां बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। ट्रेवर उन्हें घर छोड़ देता है। घर पर टाइम देखता है। इस बार भी 1:30 होते हैं। तभी वह मारिया के बेटे की बनाई स्केच देखता है जिसमें माँ बेटे का चित्र होता है। ट्रेवर को एहसास होता है कि टकर नहीं बल्कि मदर हो सकता है। फिर वह फैमिली एल्बम निकालता है और देखता है कि वह भी बचपन में अपनी माँ के साथ उसी अम्यूजमेंट पार्क गया था। अगले दिन कंपनी में ट्रेवर का हाथ एक मशीन में फंस जाता है। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। कुछ देर बाद जब एक कर्मचारी मदद करता है तो वह सब पर चिल्लाने लगता है, तुम लोग चाहते हो मेरा भी हाथ कट जाए। ट्रेवर के व्यवहार से उसे काम से निकाल दिया जाता है। घर लौटने पर बिजली चली जाती है क्योंकि ट्रेवर ने काफी समय से बिल नहीं दिया था। वह इवान को ढूंढने उसी बार में जाता है लेकिन इवान वहाँ नहीं होता। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि कोई अंदर है। वह हथियार उठा लेता है लेकिन वो सिर्फ उसकी मकान मालकिन होती है। वह कहती है, मेरे घर में लीकेज हो रही है जो तुम्हारे घर से आ रही है, इसलिए मैं नोट छोड़ने आई थी। ट्रेवर फ्रिज पर नोट देखता है। पहले और चौथे नोट में कुछ मिसिंग था। दूसरे और तीसरे में IL और आखिरी में ER लिखा था। मतलब सही जवाब टकर या मदर नहीं था। वह पहले में M और चौथे में L जोड़ देता है। अब पूरा नाम बनता है मिलर, यानी वही आदमी जिसका हाथ ट्रेवर की वजह से कट गया था। ट्रेवर समझ जाता है कि यह सब मिलर करवा रहा है।
अगले दिन वह मिलर से मिलने जाता है, लेकिन मिलर उसकी बात को झुठला देता है और उसे मारकर भगा देता है। ट्रेवर इवान की कार देखता है, उसका पीछा करता है, लेकिन कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसने कार का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है। ऑफिसर कहता है, हम किसी कार की डिटेल्स बिना वजह नहीं दे सकते जब तक वह किसी इंसिडेंट से जुड़ी न हो। ट्रेवर ऑफिस से बाहर आकर जानबूझकर एक कार से टकरा जाता है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर इवान की कार का नंबर देता है। ऑफिसर कुछ देर बाद वापस आता है और बताता है, ये कार तुम्हारी ही है। 1 साल पहले तुमने इसी एक्सीडेंट में टूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस को ट्रेवर पर शक हो जाता है तो वे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेवर भाग जाता है। वह स्टीवी के पास जाता है और देखता है कि उसके पास वही फोटो है जो इवान के वॉलेट में थी। ट्रेवर उस पर शक करता है, तुम भी इवान और वेल्डर के साथ मिली हुई हो। स्टीवी कहती है, उस फोटो में इवान नहीं बल्कि तुम खुद हो उस वेल्डर के साथ। ट्रेवर यह बात मानने को तैयार नहीं होता तो स्टीवी उसे घर से निकाल देती है। फिर वह एयरपोर्ट जाता है जहां मरिया काम करती है, लेकिन वहां कोई दूसरी वेट्रेस होती है। वह पूछता है, मरिया कहाँ है? वेट्रेस कहती है, यहाँ कोई मरिया नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। पिछले 1 साल से मैं ही तुम्हें कॉफी दे रही हूँ। ट्रेवर समझ जाता है कि ये भी अन लोगों के साथ मिल गई है। वह बाहर जाता है और इवान की कार देखता है। ट्रेवर उसका पीछा करता है। इवान अपनी कार ट्रेवर के घर के सामने रोकता है। उसके साथ मरिया का बेटा भी होता है। ट्रेवर यह देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि इवान बच्चे को मारकर इल्जाम उसी पर डाल देगा। वह भागकर अपार्टमेंट में आता है, लेकिन वहाँ बच्चा नहीं होता। वह आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए ट्रेवर इवान को मार देता है। तभी उसे याद आता है कि फोटो में वेल्डर के साथ और कोई नहीं बल्कि ट्रेवर खुद था। वह डर जाता है और इवान की बॉडी को कारपेट में लपेटकर लेक में फेंक देता है, लेकिन बॉडी वहाँ नहीं होती। तभी पीछे से इवान आता है और स्टोरी वापस प्रेजेंट में लौट आती है। ट्रेवर दीवार पर नोट देखता है, Who are you? फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1 साल पहले ट्रेवर की कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जिसकी माँ का नाम मरिया था। ट्रेवर बहुत डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और इसी गिल्ट ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसने उस गिल्ट को इवान के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अंत में ट्रेवर पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जाते वक्त इवान उसे गुड बाय कहता है। ट्रेवर को व्हाइट सेल में बंद कर दिया जाता है और इस बार वह आखिरकार आराम से सो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।